हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो गुजरात हाई कोर्ट ने इशू किया है सोकोस नोटिस के रिलेटेड। काफ़ी सारे करदाताओं और एससीसीओ को सोकोस नोटिस इशू हो रहा है सेल टैक्स डिपार्टमेंट से या सेंट्रल डिपार्टमेंट से। सोकोस नोटिस जो जनरली सेल टैक्स डिपार्टमेंट इशू कर रहा है वो बहुत समराइज फॉर्म में होता है जहाँ की बहुत कम डिटेल दी जाती है एसएससी को। उसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है। उन्होंने शोकस नोटिस के द्वारा जो ऑर्डर पास किया था असेसिंग ऑफिसर ने उसको क्वाश किया है। देखेंगे शोकस नोटिस के बारे में क्या उनकी टिप्पणी रही है, क्या वो चाहते हैं शोकस नोटिस में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो सब करदाताओं के लिए इंपॉर्टेंट है जिसको भी शोकस नोटिस इशू होता है, जानने के लिए क्या है वो शोकस नोटिस लीगली वैलिड है या नहीं। ये जजमेंट जो पास हुआ है वो आई गेस उमेश जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में पास हुआ है जो कि 6 जनवरी 2022 को पास हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इस केस में पिटिशनर को शोकस नोटिस दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा और रीजन लिखा था इशू ऑफ इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जस्ट इतना ही उनको रीजन दे दिया शोकस नोटिस में रिप्लाई करने के लिए। एसएससी क्योंकि बाहर था तो उसने रिप्लाई दिया कि मैं एक्चुअल बिजनेस करता हूँ गुड्स की डिलीवरी का और मुझे 10 दिन का टाइम दिया जाए क्योंकि मुझे मेडिकल इमरजेंसी है। ऑफिसर ने विदाउट वेटिंग ऑर्डर पास कर दिया, उसका कैंसिलेशन कर दिया रजिस्ट्रेशन का। और रीजन दिया है कैंसिलेशन का सिर्फ ए वन लाइनर, डीलर इज एंगेज इन बोगस बिलिंग। सिर्फ ये रीजन देके उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। तो हाईकोर्ट में जब सुनवाई की गई तो डिपार्टमेंट के एडवोकेट को पूछा गया कि अगर आपको दिया जाता ये, आपके केस में अगर ये नोटिस इशू होता और आपको बोला जाता आप रिप्लाई करो, क्या रिप्लाई देते। तो डिपार्टमेंट का एडवोकेट इतना कोई रिप्लाई नहीं दे पाया। तो हाईकोर्ट बहुत हैवीली उन पे आया और उन्होंने ये स्ट्रक्चर पास किया। उन्होंने कहा कि जो सोकोस नोटिस इशू किया है बहुत वेग है। सोकोस नोटिस में कोई भी डिटेल नहीं दी गई, सिर्फ एक लाइन लिखी गई कि जो डीलर है वो एंगेज है बोगस बिलिंग में। सेकेंड, ये जो नोट जो जजमेंट पास हुआ है या जो पूरा होल प्रोसीडिंग हुआ है वो मोकरी ऑफ जस्टिस है। सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है जस्टिस के साथ में, कुछ मिला नहीं है जस्टिस में। और जो सेल टैक्स ऑफिसर है अगर इसी तरह से रवैया रहा तो वो डिजर्व नहीं करता अपने ऑफिस में इवन एक दिन रहने के लिए। जो सोकोस नोटिस में स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो डिटेल्ड में एलिगेशन होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वृंदावन ब्रिवेज के केस में, जो ये कहता है द सोकोस नोटिस इज द फाउंडेशन ऑन विच डिपार्टमेंट हैज टू बिल्ड अप द केस। इफ द एलिगेशन इन सोकोस नोटिस आर नॉट स्पेसिफिक and are on contrary vague, lack details and unintangibly, that is sufficient to hold that the notice was not given proper opportunity। ये कहता है कि अगर आपका जो नोटिस होता है सोकोस नोटिस वो डिटेल नहीं है, सारे एलिगेशन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए गए, तो ये माना जाएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और इसी ग्राउंड को सब ध्यान में रखते हाई कोर्ट ने वो जो ऑर्डर पास किया था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का उसको क्वाश कर दिया गया। एक और ग्राउंड लिया था एसएससी ने, उसमें कहा गया था 86A में जो आईटीसी ब्लॉक हुआ है वो 1 साल के बाद में भी कंटिन्यू ब्लॉक हो गया है। तो उस पर एसएससी ने कहा कि ये लीगली वैलिड नहीं है, तो हाई कोर्ट ने उसको भी एडमिट किया और कहा है कि जो अगर 1 साल कंप्लीट हो गया है ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी को तो उसे रिलीज किया जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट जजमेंट पास किया है गुजरात हाई कोर्ट ने, जो ये कहता है कि सोकोस नोटिस में इंग्रेडिएंट्स सारे होने चाहिए जो कि उससे सोकोस नोटिस प्रूव करता है। अगर आपको किस सोकोस नोटिस मिलता है और आपको भी ऐसा वेग सोकोस नोटिस मिलता है तो आप जब रिप्लाई करते हैं सोकोस नोटिस का तो उसमें जरूर लिखिए ग्राउंड ये नोटिस इज इलीगल वॉइड है और ये लैक ऑफ जुडिक्शन है। सारे ग्राउंड आपको सोकोस नोटिस का रिप्लाई देते टाइम जरूर लेने चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।